इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वेश्चन आंसर सीरीज में हमारा जो टॉपिक रनिंग में है उस टॉपिक हम बारे में बात कर रहे हैं। वो टॉपिक है मूविंग चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, एक प्रोटॉन 0.5 वेबर प्रति मीटर पर सेकंड के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में 8 इंटू 10 की घात -22 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के संवेग से वृत्ताकार पथ में गतिशील है। आपको यहाँ पे प्रोटॉन का विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है कि इस विद्युत क्षेत्र में चल रहा है, और संवेग दिया हुआ है आपको, और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या वहां से पूछ रहा है। दैट मीन्स अ प्रोटॉन ऑफ मोमेंट 8 to the power -22 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड इज मूविंग थ्रू अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, एंड उसका आपको मैग्नीट्यूड यहाँ पे गिवन है ऑफ स्ट्रेंथ 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर ऑन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में इस टाइप से उसमें मूव्ड है। तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। मैं एक बार क्वेश्चन को वापस रीड करता हूं, आप क्वेश्चन अच्छे से सुनना। अ प्रोटॉन ऑफ मोमेंटम 8 into 10⁻⁻² किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड इज मूविंग थ्रू अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर ऑन अ सर्कुलर पाथ। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। आपको इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कैलकुलेट करनी है। सो हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो जो हमको गिवन है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ से गिवन है बी वेक्टर, दैट इज 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड हमको यहाँ पे क्या गिवन है, मोमेंटम, दैट इज, ये कौन है यहाँ पे, मोमेंटम है। इसको मैं लिख लेता हूं, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि होता है संवेग। संवेग हमको यहाँ से गिवन है, संवेग की वैल्यू यहाँ पे हमको दी हुई है 8 into 10⁻⁻22 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी नहीं लिख सकते क्या? संवेग क्या होता है, एम वी होता है। ठीक है, तो यहां से एम वी इज इक्वल टू 8 into 10⁻⁻22 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहां से बात करते हैं कि ये एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। जब भी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका जो पाथ होता है, आप देख सकते हैं यहां से, इसका ये जो पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ हो जाता है। वो सर्कुलर कैसे होता है उसका मीनिंग आप यहां से समझना। हमने इस पार्टिकल को यहां से आगे भेजा और इसका जो है वो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में ये काम कर रहा है, ये मूव हो रहा है। तो ये इसको आगे जाने की बजाय एक सर्कुलर पाथ यहां से दे देगा, जिसका फोर्स जो होगा वो आगे की, वेलोसिटी आगे की ओर होगी, और इसका जो फोर्स है वो अंदर की ओर लगेगा। ओके, तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, एंड जो लॉरेंज फोर्स है, ओके, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, केंद्रीय बल है, अभी केंद्रीय बल के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो लॉरेंज फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज फोर्स होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और जब हम यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो ये हो जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब मैं थीटा की बात करता हूं तो 90 डिग्री हो गया ना। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंड लंबवत कह सकते हैं, उसका अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र है, तो थीटा 90 डिग्री हो गया। सो ये हो जाएगा एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी, थीटा 1 हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री 1 हो गया। एंड अब मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं, दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट मीन्स एफ सी इज इक्वल टू एफ बी, और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। देखो मैंने पूरा फॉर्मूला डिराइव करके बताया, मैंने सीधा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, हमने आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताया कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ओके, ये फॉर्मूला बनता कहां से है, ये फॉर्मूला हमने आपको यहाँ पे डिराइव करके बताया है। और यहाँ से रेडियस हमको फाइंड करनी है, तो रेडियस क्या आ जाएगा, देखो v से v कट हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा हमारे पास में एम वी अपॉन क्यू बी। ओके, एम वी अपॉन क्यू बी। अब यहां से इसने क्या क्या, प्रोटॉन चल रहा है। अच्छा, प्रोटॉन पे जो उसका चार्ज होता है वो क्या होता है फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन दिया है। इलेक्ट्रॉन भी देता तो हम क्या रखते, माइनस में वैल्यू रखते। तो हमारे पास में इसकी जो रेडियस है वो एम वी की वैल्यू, हम देखो एम वी क्या होता है, संवेग ही तो होता है ना, एम वी मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम ही तो होता है, उसकी वैल्यू हमको क्या गिवन है, 8 into 10⁻⁻22, यही तो गिवन है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अपॉन में लिखते हैं यहाँ पे
Q जो है वो प्रोटॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 0.5। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो B वेक्टर है, वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू गिवन है। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 10⁻⁻2 मीटर। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, दिस इज 1 सेंटीमीटर, बिकॉज 10⁻⁻2 जो होता है वो 1 सेंटी के इक्वल होता है। सेंटी जो यहाँ पे इसको सेंटीमीटर कहते हैं, ये मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर के इक्वल हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, हमने आपको फॉर्मूला भी बताया कि फॉर्मूला कहाँ से आता है, बट बेसिकली हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए, बट हमने एक पूरे कंसेप्चुअल आपको यहाँ पे क्वेश्चन का डेरिवेशन करवाया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MSED Point एंड सब्सक्राइब द चैनल MSED Point फॉर मोर न्यूमेरिकल्स फॉर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ऑप्टिक्स, ऑल ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स।